हम सभी ने देखा होगा कि ये अक्सर हम सभी के साथ होता है। दुनियावी अगर हमसे कोई बड़ा है, कोई हमारा आदरणीय है, कोई बड़े बूढ़े बुजुर्ग कोई भी, जैसे हम उनको राम राम करते, नमस्ते करते, तो सर हिला दिया करते नमस्ते। और ऐसे ही आप जी ने भी देखा होगा, आपने वीडियो क्लिक करा, आप देख रहे हो हमारे वीडियो को, आपने भी इस चीज़ को नोट किया होगा कि जैसे हमें बहुत से अपने महात्मा मिलते हैं, संत महात्मा जो कि आते जाते मिलते हैं। तो जैसे हम जा रहे हैं पैदल, कोई गाड़ी से जा रहा, कार से जा रहा, बाइक से जा रहा, देख लिया तो नमस्कारी करी, चरणों कर ली, वो रिस्पॉन्स नहीं देते। ऐसे बहुत से किस्से आए हैं, ऐसे दृष्टांत आए हैं। अगर ऐसा होता है, जो ऐसी गलती करते, भूल करते हैं, तो ये भूल ना करें। अगर कोई संत महात्मा, अगर बेशक आप बाइक से जा रहे हो, कोई पैदल या साइकिल पे आपको अगर देखा है उसने और आपने भी देखा, आपको देख के वो अगर रुक गया है, तो आपको रुकने के बाद अगर वो नमस्कारी करते हैं तो आपको भी नमस्कारी करना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए आप कार में हो, वो साइकिल से रुके, इसमें अगर भेदभाव है तो हम निरंकारी नहीं है। ऐसे ही एक दृष्टांत अपना खुद का बताऊंगा मैं कि क्या हुआ, बहुत बड़ा, मतलब जो नहीं होना चाहिए था, जो नहीं कहना चाहिए था, जो नहीं करना चाहिए था, सब कुछ कर दिया। तो वो गलती ना करे, अगर करता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो देखो, कहते कि अगर हम स्कूल, बच्चे स्कूल जाते हैं, कोई हमें मतलब मास्टर एक जैसा पाठ पढ़ाता है, और वही हमें स्कूल के बाहर अगर कोई गलती करता है, हम गलती को छुपाएं, हम किसी को ना बताएं। बेशक अगर हमारे सामने कोई संत महात्मा ऐसी गलती या भूल करता है, तो किसी और से ना कहें, किसी संत महात्मा से ना कहें, यार फला महात्मा जी मिले थे रास्ते में, मैं बाइक से जा रहा था, वो कार थे, मैंने उनको देखा तो गाड़ी तो रोक दी, उन्होंने खिड़की खोली, नमस्कारी करी, तो उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। क्या यार, ऐसे नहीं बोलना, कभी किसी के प्रति ऐसा नहीं बोलना। एक संत के प्रति दूसरे संत के सामने कभी किसी को कोई बुराई, कोई मतलब गलती, भूल भुलैया कभी नहीं कहना, किसी का नाम लेके कभी कुछ नहीं कहना। मैं भी किसी का नाम नहीं लेता हूँ, ना मैंने नाम लिया है किसी का, आज तक मैंने नाम नहीं लिया है। तो वही आपको सजेस्ट करता हूँ कि अचानक से मेरे बात दिमाग में आ गई कि वो बात भी शेयर करिए। इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि कुछ संत महात्मा, कुछ जो वीडियो देख रहे हैं, आप भी वीडियो को देख रहे हैं, आपको भी लगेगा कि ऐसी भूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें गिनती नहीं गिनानी है कि हम निरंकारी हैं। हमारी एक पहचान होती है, हर चीज़ की, हर जगह की, हर एक इंसान की एक पहचान, एक लैंडमार्क होता है, और वो लैंडमार्क हमें बेकार नहीं करना, उसको, उस नामी को बदनामी में नहीं लाना है। तो बताते हैं कि एक बात ऐसी हुई, एक महात्मा जी की बात ऐसी कि वो अक्सर हमारा मिलना जुलना रहा, अक्सर, तो जब भी देखा तो बड़ा, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन से सहता चला गया। जब रहा नहीं गया तो फिर दास ने क्या किया, वो आपको सब कुछ बताता हूँ। और जो भी वीडियो पे क्लिक किया है, पूरा देखे, बहुत बड़ी सिखलाई मिलने वाली है अगर आप संत निरंकारी महात्मा हैं तो, क्योंकि इससे हम बच जाएंगे। कई बार हम गलती से गलती कर बैठते हैं, भूल कर बैठते हैं, या किसी मतलब हमारे अंदर किसी तरह का कोई गुस्सा पनप रहा होता है, कहीं दिमाग और होता है, तो उससे हम बच जाएंगे। वीडियो पूरा देखें, एक एक बात आपको बताऊंगा, क्या किया, आप ये कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, और जो दास ने किया है, अच्छा किया है या गलत किया है, इसको आपको ज़रूर बताना है। तो चलते वीडियो में सारी बात आपको बताता हूँ। और जो भी वीडियो में पहली बार आए हैं, सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं एक एक बात आपको। तो बताता हूँ, एक महात्मा जी, अक्सर उनका हमारा मिलना जुलना रहा रास्ते में। अब पूरी लोकेशन नहीं बताऊंगा क्योंकि हमारे करीबी महात्मा, और वो महात्मा भी हमारा वीडियो कई बार देखते हैं, तो उनको पता चलेगा, बोला यार तुमने मेरे को भी छोड़ा नहीं, मगर नाम नहीं लेना। तो किया क्या, वो महात्मा जी अक्सर हमसे मिलते जुलते रहे, अक्सर आते थे। तो रास्ते में जहाँ में दिख गए, हम बेशक बाइक से, अपनी बाइक खड़ी करके साइड में हमारे को आना हुआ करता था, और वो जैसे ही रास्ते से गुजरते थे, जैसे नज़र पड़ती थी तो हम हाथ जोड़ के खड़े हो जाया करते थे।
तो उनके चरणों में हम नमस्कारी करते थे। चरणों में करते थे, वो अक्सर अपने हाथों से हमारे दोनों हाथ जुड़े हुए ऐसे पकड़ लिया करते थे। बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है कि मैंने किया क्या। अब 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे ही बस, और सब ठीक, हाँ महात्मा जी सब ठीक, और ड्यूटी, हाँ ड्यूटी से आ रहे, और बस हाँ बड़ी मेहरबानी। ऐसे करते करते 2 दिन 4 दिन 5 दिन, बहुत हफ्ता 10 दिन बीत गया, ऐसे ही क्रम चलता रहा। दास को बहुत ही ऐसा फील हुआ कि वो उच्च कोटि के महात्मा, समझ रहे ना, उच्च कोटि के महात्मा। कहते देखो गिनती, अगर हमें सदगुरु ने बताया कि सब एक समान है, यहाँ कोई ऊंचा बड़ा, कहते हमें जाति पात धर्म का, अमीरी का, गरीबी का, लखपति करोड़पति कंगालपति सड़, इसकी हमें गिनती नहीं, कि सब एक समान सबको देखो। अगर आप गाड़ी में बैठे हो, कार में बैठे हो, साइकिल वाला भी आपके ही बराबर है। ये मत देखो हम कार में BMW में है और वो हीरो की साइकिल पे, एटलस की साइकिल में, नहीं। जब सदगुरु ने हमें एक समान रूप से वो हमें दर्जा दिया है, तो हम कौन होते हैं कि अलग अलग कैटेगरी में बांटना, कि यार ये तो वो वहाँ पे छोटे से किराए पे रहता कमरे पे, और हम ठहरे 10 मंजिल वाले, यार इतना लंबा चढ़ा, हम तो बहुत बड़े महात्मा हैं। नहीं, ये कभी गिनती नहीं गिनना। अगर आप देख रहे, ये अगर संत महात्मा निरंकारी संत महात्मा ज्ञानवान हो, तो इन गिनती में अपनी गिनती नहीं लाना। अपने आप को जितना कहते हैं, हम जितना झुक के रहेंगे, जितना अपने आप को जीरो समझ के रहेंगे, उतने बड़े हम हीरो की गिनती में आएंगे। तो बहुत दिन बीत गए ऐसे करते करते, अब मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। सोचा यार अब नज़रों के सामने से आते हैं, देखो एक तो हमें आती कि हमारे से उम्र में बहुत बड़े हैं, बेशक उनके जो बेटे हैं वो हमारे हम उम्र के हैं, हमसे कुछ छोटे हो सकते हैं, वो हमारे उम्र में बहुत काफ़ी बड़े, ऊपर से संत महात्मा, अब काफ़ी साल पहले का ज्ञान लिया हुआ ज्ञानवान है। हम तो बाबा हरदेव जी के ज़माने से संगत जाना शुरू किया है। तो ऐसे करते करते जब रहा नहीं गया, करें क्या। अब इन महात्मा को अगर इनके सामने बोलूँगा, महात्मा जी ये मुझे अच्छा नहीं लगता, आप जी मेरा हाथ पकड़ लेते हो और हमें नमस्कारी करने नहीं देते हो, खुद करते नहीं हो, अपने हिलते नहीं हो गाड़ी से, तो ये दास को अच्छा नहीं लगा, अब हम अगली बार से आपको नमस्कारी नहीं करेंगे। तो हो सकता उनको बुरा लग जाता, उनको उनकी नज़रें झुक जाती, तो ये तो मैंने नहीं किया, ये गलत किया तो बख्श लेना। मैंने उनको कुछ नहीं कहा, आज तक नहीं कहा, मिलना जुलना रहा फिर भी नहीं जिक्र किया। तो सोचते रहे क्या करें, कि ये गलती कर रहे हैं या शानो शौकत में आ रहे हैं, या मेरी गरीबी में तोल रहे हैं। यार हम ठहरे वो बिल्डिंगों वाले, हम ठहरे सरकारी नौकरी वाले, ये छोटा मोटा व्यापारी है, आता है यार कहाँ गाड़ी खड़ी करके इसके चरणों में झुके। अगर ऐसा कुछ था तब भी कहना गलत था, तो नहीं कहा। फिर सोचा कैसे इनकी गलती सुधारी जाए। देखो करना हमने अच्छा किया गलत किया, पूरा वीडियो देखोगे तो आपको लगेगा। कमेंट जरूर करना, जो भी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन देखे जरूर बताना कि दास ने कैसा किया। तो सोचता रहा कि चलो कोई बात नहीं, हो सकता आज नहीं कल करेंगे, कि रोज़ करता, हो सकता है इनको फील हो जाए यार मैं ये देखते हैं और रुक जाते हैं, हमें देख के बड़े खुश, हम तो अरे हाथ जोड़े खड़े हो जाता, मैं हाथ जोड़े खड़ा होने पे बहुत चेहरे पे स्माइल ले आता हूँ, देख के खुश हो जाता। उन महात्मा को देख के एक अजीब सी एनर्जी सी, ओह दर्शन हो गए, आज तो अच्छा समय बीतेगा, अपने अंदर ये फीलिंग। और ये कि सदगुरु ने दर्शन दिए हैं इन महात्मा के रूप में, और रोज दर्शन हो जाते हैं। गदगद हो जाता था। मगर नमस्कारी का जो जवाब मिलना चाहिए, नमस्कारी से कहते एक दूसरे के चरणों में धन्यवाद करो। तो काफ़ी समय बीत गया, मैं बोला नहीं, चलो कुछ नहीं, क्या करें। एक दिन की बात है, सत्संग जाने का अवसर मिला, और अवसर तो अवसर मिला, वहाँ अपना नाम आ गया, बुला दिया, हमें खड़ा कर दिया,
कुछ अपने भाव प्रकट करने के लिए। तो बहुत कुछ बातें करते 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 बस यही बात की कहता रहा कि कहते हैं कि संतों की सेवा, सदगुरु की सेवा, और सदगुरु की सेवा इस निरंकार परमपिता परमात्मा की सेवा। कहते हैं संतों का जितना मान सम्मान आदर करेंगे उतना सदगुरु हमसे खुश होगा, क्योंकि सदगुरु एक शरीर नहीं, सदगुरु अंतर्यामी सर्वव्यापी घट घट वासी और तीन लोक का स्वामी, जर्रे जर्रे में पत्ते पत्ते में डाली डाली में हर एक में विराजमान है। हम जो सोच रहे हैं वो पहले से जानता, हम क्या सोचने वाले हैं और हम क्या कर रहे हैं बिन आंखों से वो देख रहा है, यहाँ भी देख रहा है, मैं क्या आपको वीडियो में क्या बोल रहा हूँ मैं और क्या हमारी भावना है वो सब जानता है। तो ऐसे बातें करते करते तो बोलने लगा कि एक बख्श लेना, कुछ बुरा कहूँ तो कुछ गलत कह दूँ तो बख्श लेना। बार बार वीडियो में भी हाथ जोड़ के आप जिसे माफ़ी मांगता हूँ कि कोई अब शब्द निकल जाए, कुछ ज़्यादा निकल जाए, गलत निकल जाए तो बख्शनहार हैं आप, बख्श देंगे। तो कहते हैं संतों की सेवा, निरंकार की सेवा, सदगुरु की सेवा। सदगुरु खुश होता है तो निरंकार को खुश होना ही पड़ता है, क्योंकि उसने कह दिया, मोहर लगा दी, ये लो पास कर दिया सदगुरु ने, तो निरंकार की कोई बात ही नहीं कि वो ना कह दे। तो करते करते अब नज़र घुमाई, जब खड़ा हुआ माइक हाथ में आया और चारों तरफ बहनों की तरफ और संतों की तरफ नज़र घुमाई, वो महात्मा जी भी हमें बैठे दिख गए। मैंने सोचा कि इससे अच्छा मौका कोई और नहीं, इनको अपनी गलती का एहसास दिला दो। तो दास ने क्या किया, कहते कहते वो बात मैं छेड़ दी कि बख्श लेना। दास को भी एक महात्मा जी मिलते हैं और काफ़ी समय से देखता हूँ, जैसे मैंने बोला था सत्संग में वही मैं आपको बता रहा हूँ कि गलत तो नहीं बोला। ये बात कमेंट करके जरूर बताना कि एक महात्मा जी हैं, तो मैं जैसे ही वो मुझे मिलते हैं रास्ते में, तो जैसे नज़र पड़ती है तो बहुत खुश हो जाता हूँ, मैं हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता हूँ। वो आते अपनी गाड़ी रोक देते हैं और हम नमस्कारी के लिए उनके चरणों पे हाथ बढ़ाते हैं, वो अपने हाथों से मेरे हाथ पकड़ लेते हैं, खुद नमस्कारी नहीं करते हैं। तो ये मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए कि अगर हम ऊंच नीच देखेंगे, अमीरी गरीबी देखेंगे, ठीक है, एक बंदा छोटे से मकान में रहता है, एक बिल्डिंग में रहता है, अगर बिल्डिंग वाला नहीं झुकेगा तो फिर फ़ायदा क्या, किस बात के संग। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि संत महात्मा कोई भी हो, छोटा बड़ा नहीं होता है, कोई भी दिख जाए, कि कहते हैं ना कि अगर कोई अचानक संत दिख जाए तो उसके नाम से संबोधित नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको ये नाम की सदगुरु के दर्शन हो गए, वो हो तू ही निरंकार। संत को देखा, बहन को देखा, तू ही निरंकार, और दातार ने इस रूप में हमें दर्शन देंगे, धन्य कर दिया। आज तो बस अपने नसीब की जो बंधी हुई रेखा सारी सारी खुल गई। तो ऐसे संबोधित करना चाहिए। तो ऐसे भाव प्रकट कर दिए कि हमें काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ, महात्मा जी को देखता हूँ, दास को बहुत खुशी होती है, मन गदगद हो जाता है, ऐसे लगता कि जिस काम से आया हूँ वो काम तो आज होके ही रहेगा, और इतना होगा जितना सोचा भी नहीं होगा। बस ये भावना है कि सदगुरु ने दर्शन दिए। मगर पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता, 10 दिन देखते देखते मैं, यार ये तो गलत बात हो रही है, हमें नीचा दिखाया जा रहा है। तो ऐसा लगा कि हमें नीचा दिखाया जा रहा है, हम इस लायक नहीं हैं, हम उनके लायक नहीं हैं, हम उनके चरण में नमस्कारी करने लायक नहीं हैं, हम छोटे लोग हैं, हम छोटे संत महात्मा सत्संग तो जाते मगर हमारी वो कैटेगरी नहीं कि वो ठहरे बड़े विद्वान, विद्वान तो नहीं कह सकते, बड़े मतलब पैसे वाले, करोड़पतियों में नाम गिनने वाले वो बड़े महात्मा हो गए और हम छोटे महात्मा हो गए, तो ये गलत है। दूसरे दिन बताता हूँ आपको, वो महात्मा जी आए, अपनी गाड़ी हमें देख के साइड में लगा दी। अपनी गाड़ी साइड में लगा दी और उसी समय हम दोनों का मिलाप होता, ऐसे वो उधर से आ रहे होते, हम इधर से आ रहे होते।
तो अपनी गाड़ी साइड में लगा दी, गाड़ी से वो उतर गए। उतर के सबसे पहले नमस्कारी करी और हमने भी नमस्कारी की। आओ महात्मा जी, बोलो फिर कभी आएंगे, बहुत अच्छा लगा। वो वहाँ सत्संग में बैठे हुए समझ गए कि मेरी ही बात हो रही है। तो अगर ऐसे कोई महात्मा भूल करते हैं तो हाथ जोड़ के विनती है, ऐसी भूल ना करें, क्योंकि इससे हमारा सद्गुरु खुश नहीं होता, उसे बुरा लगता है। कहते हैं कि सद्गुरु जो है, अगर हम इस बात को मानने को तैयार है, मान लिया है, मानते हैं कि हमारा ये सद्गुरु है, अंतर्यामी, सर्वव्यापी, तीन लोक का स्वामी है, इस निरंकार का साकार रूप ये खुद है, यही है तीन लोक का स्वामी। तो जरा सोचो, अगर ये हमें दे रहा है, तुम्हें भी वही दे रहा है, और जो इसको नहीं मानते उसे भी यही दे रहा है, तो हम उसका तिरस्कार बहिष्कार करेंगे, जैसा करेंगे व्यवहार, आदर सम्मान करेंगे तो सद्गुरु खुश होगा। अगर हम उसका निरादर करेंगे तो सद्गुरु हमारे से खुश नहीं रहेगा ना। तो कहते हैं कि सद्गुरु खुश कैसे होगा? सद्गुरु ऐसे खुश नहीं होगा कि हम सत्संग जा रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, हम नमस्कारी में बढ़ चढ़ के धन रूपी में सेवा कर रहे हैं, हम अच्छी खासी पर्चियाँ कटवा रहे हैं, बहुत बढ़ चढ़ के हजारों की संख्या में हम दान पुण्य में अपना नाम लिखवा रहे हैं और बाहर आप ऐसे सद्गुरु खुश नहीं होता है। सद्गुरु को कुछ नहीं चाहिए, वो दुनिया का मालिक है, जिसने कहते ना कि वो अवतार वाले, जिसने सूरज चांद बनाए उसको दीप दिखाता है, और सर्व सुगंधित का जो दाता उसको धूप दिखाता है। जिसने सूरज चांद बनाए उसको तुम दीप दिखाते क्या उजाया करोगे? उसको सुगंधित धूप सुंगा के क्या खुशबू दोगे? अरे उसने तो सब कुछ बना, सब सारी तो सृष्टि उसी की है, मालिक उसी का है। तो आओ संतों महात्माओं, जिसने भी पूरा वीडियो देखा है, क्या सिखलाई मिली है, कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या सिखलाई मिली है। और जो भी ऐसा करते हैं, सभी के चरणों में विनती, हाथ जोड़ के, कि ऐसी भूल ना करें। अगर आप कार में हैं, कोई महात्मा बाइक पे है, अगर आपको देखता है तो कार से उतर जाओ। अगर उतरने में सक्षम नहीं हो तो कम से कम अगर वो नमस्कारी करता है तो आप भी कर लिया करो। इससे क्या उनको ये फील ना हो कि हम यार छोटे कैटेगरी। अगर आप बाइक पे हो, कोई साइकिल से जा रहा है, साइकिल वाला देख के आप खुश होता है तो उसके चेहरे की खुशी और बढ़ा दो, मायूसी में नहीं बदलना चाहिए। कोई साइकिल से जा रहा है, एक पैदल वाला आपको देख के धन्य गाजी महापुरुषों करता है तो साइकिल को रोक दो, खड़ी कर दो, नहीं तो ऐसे नमस्कारी कर लो, मगर कर लो। उनको जितनी खुशी मिली आपको देख के, उससे और ज़्यादा 4 गुना बढ़ाना आपका काम है। तो अगर कुछ गलत कहा हो तो आप जी बख्शनहार हैं, जरूर बख्श लेना। तो सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होके धन्यकार जी। और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइबर भाई, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जिसने भी यहाँ तक वीडियो देखा, कमेंट करके ज़रूर बताना कि अपने मैंने जो भाव प्रकट किए अच्छे किए या कैसे किए, ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। तो चलते फिर मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।